चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ भाजपा को बड़ा झटका, एक साथ 250 से ज्यादा कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को कुछ ही महीने रह गए, सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। इसी बीच बीजेपी का बड़ा झटका लगा है, नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी लगातार जारी है। वहीं जसपुर में एक साथ 250 से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो गए। सभी कार्यकर्ताओं को विधायक विनय भगत ने मिठाई खिलाकर स्वागत किया। बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद और कार्यक्रम में भी रहे। जी हां, आपको बता दें कि यहां पे मोदी सरकार को लगातार झटके पे झटके लग रहे हैं, जबकि 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक आता दिखाई दे रहा है और इसी को लेकर के मोदी भी अपनी पकड़ मजबूत बनाने में लगी है। लेकिन कांग्रेस यहां पर मोदी को पछाड़ने में लगा हुआ है। और कांग्रेस की बता दें, राहुल गांधी की सांसद लोकसभा में बुधवार को विश्वास प्रस्ताव पर दूसरे दिन चर्चा हुई। इस दौरान राहुल गांधी ने अपना संबोधन दिया। उन्होंने कहा, पिछली बार मैंने सदन में अडानी के मुद्दे पर बोला था, जिससे कुछ सीनियर नेताओं को कष्ट हुआ था, लेकिन अब आपको डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। आज मैं अडानी पर नहीं बोलने जा रहा, मेरा भाषण आज दूसरी दिशा में जा रहा है। इसके बाद राहुल ने फारसी साहित्य के लेखक और सूफी संत जलालुद्दीन रूमी का जिक्र करते बोले कि रूमी ने कहा था, जो शब्द दिल से आते हैं वो शब्द दिल में जाते हैं। तो आज मैं दिमाग से नहीं, दिल से बोलना चाहता हूँ। मैं आप लोगों पर इतना आक्रमण नहीं करूंगा, 1-2 गोले जरूर मारूंगा, लेकिन इतने नहीं मारूंगा। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया। उन्होंने कहा, मैं समंदर के तट से कश्मीर की बर्फीली पहाड़ी तक गया। उन्होंने बताया कि मेरी यात्रा के दौरान बहुत से लोगों ने पूछा, तुम क्यों चल रहे हो। देश भर में महंगाई चरम पर है, सब्जियों के दाम आसमान पर है। इनमें सबसे ज्यादा महंगाई टमाटर के दामों में दिखाई दे रही। इसी समय टमाटर की कीमत 150 से 200 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई। संसद का मानसून सत्र चल रहा है और विपक्ष की ओर से सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इस बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुनील कुमार गुप्ता संसद में टमाटर की माला पहनकर पहुंच गए हैं। कांग्रेस की ओर से जब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया तो इस पर शुरुआती चर्चा में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने महंगाई को लेकर भी सरकार को घेरा। मध्य प्रदेश में चुनाव को अब कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ रहे पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा का आयोजन किया था। वहीं अब कमलनाथ मशहूर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा कराने जा रहे हैं। यह कथा 5 सितंबर से शुरू होकर 9 सितंबर तक चलेगी। पंडित प्रदीप मिश्रा ने शिव महापुराण कथा का आमंत्रण स्वीकार करते हुए आने के लिए स्वीकृति दे दी। बता दें कि हाल ही में कमलनाथ ने 5 अगस्त से 7 अगस्त तक छिंदवाड़ा में धीरेन्द्र शास्त्री कथा का आयोजन करवाया था। हरियाणा के 3 जिलों की 50 पंचायतों ने मुस्लिम व्यापारियों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए पत्र जारी किया है। इस मामले में एसडीएम का कहना है कि कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। पत्रों में कहा गया है कि हम सभी दुकानों को अपने मुस्लिम कर्मचारी को नौकरी से निकालने के लिए 2 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं, अन्यथा हम उनका बहिष्कार करेंगे। बता दें 31 जुलाई को नूह में झड़प और दक्षिण हरियाणा के अन्य हिस्सों में सांप्रदायिक तनाव फैल गया था। इसके बाद अब 3 जिलों की 50 पंचायतों ने एक फरमान जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सांसदों के साथ बैठक की और विकास कार्यों के बारे में जानकारी ली। पीएम ने एनडीए सांसदों को 2024 के चुनाव में जीत का मंत्र दिया। उन्होंने कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना पर भी निशाना साधा और वंशवाद का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार को कांग्रेस की वंशवादी राजनीति के कारण प्रधानमंत्री बनने का मौका नहीं मिला। प्रधानमंत्री की मोदी यह टिप्पणी पिछले महीने एनसीपी से बगावत के बाद आई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के एक बयान को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कमलनाथ समेत राहुल गांधी पर अप्रत्यक्ष तौर पर हमला बोला। कमलनाथ के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर तंज कसते हुए ओवैसी ने कहा कि मोहब्बत की दुकान में नफरत की तस्करी हो रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के महासंग्राम के लिए 2 गठबंधन अपनी तैयारियों में जुट गई है। 7 महीने बाद संभावित चुनाव को लेकर लोगों में भी उत्साह है, उनके मन में कई सवाल भी होंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आज कराए गए तो देश में किसकी बनी सरकार सकती है और किस गठबंधन को होगा फायदा, किसको नुकसान होने का अनुमान। लोगों के ऐसे ही सवालों को ध्यान में रखकर एक सर्वे किया गया, जिसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। यह सर्वे इंडिया टीवी CNX की ओर से आगामी चुनाव में लोगों का रुझान देखने के लिए किया गया, जिसमें आए नतीजों के मुकाबले पीएम मोदी की अगुवाई वाले इंडिया अलायंस को बहुमत मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन उससे काफी पीछे रहते दिखाई दे रहा है।
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत अभियान को खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार केवाईसी के उत्पाद का कारोबार 1.34 लाख पार कर गया। तुलनात्मक रूपों से देखें तो पिछले 9 वित्तीय वर्षों में ग्रामीण क्षेत्र के कारीगरों द्वारा बनाए गए स्वदेशी खादी उत्पाद की बिक्री में 332% की अभूतपूर्व वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2013 से 14 में जहाँ खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादक क्रमशः 31,154 करोड़ रुपये था। हरियाणा के नूंह जिले में मुसलमानों की संपत्ति पर जारी बुलडोजर विध्वंस पर पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वयं कार्रवाई करते हुए रोक लगा दी है, लेकिन अवैध रूप से ध्वस्त किए गए लगभग 650 कच्चे पक्के मकानों के निवासियों को पुनर्वास, मुआवजे, ट्रांजिट शिविरों में रहने और दोषी अधिकारी पर कार्रवाई के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया। हालांकि जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया ने बुलडोजर विध्वंस स्वतः संज्ञान लेते हुए हरियाणा सरकार से जवाब भी मांगा है और बुलडोजर विध्वंस पीड़ितों के पुनर्विकास, मुआवजे, ट्रांजिट शिविरों के रहने वाले दोषी अधिकारों कार्रवाई के लिए जमीयत उलमा हिंद सुप्रीम कोर्ट गई। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।